हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम लोग शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं। तो हमने इसके पहले शेक्सपियर की बायोग्राफी एंड उनके इम्पॉर्टेंट मेजर वर्क्स, उनके फोलियोज़ को पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिए। आज हम लोग शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट की समरी, उसके सोर्स को एंड उसकी सेटिंग्स वगैरह को पूरा फुल डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर तो हर एग्ज़ाम्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एंड उनके प्लेस से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो एक एक करके उनके इम्पॉर्टेंट जो प्लेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एज यू लाइक इट को देखेंगे, अच्छे से पूरा कवर करेंगे, उसके सोर्स, सेटिंग्स एंड समरी को पूरा अच्छे से समझेंगे। एंड चलिए फ्रेंड्स, फिर चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों, आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो रहे हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड न्यू व्यूवर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। आपके लाइक शेयर हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं, तो लाइक शेयर करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी प्ले की तरफ। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर एज यू लाइक इट। ओके, एज यू लाइक इट, अ पेस्टोरल कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट जो शेक्सपियर का प्ले है, ये एक पेस्टोरल कॉमेडी या रोमांटिक कॉमेडी भी इसको कहते हैं। विलियम शेक्सपियर का प्ले है। जो पेस्टोरल कॉमेडी किस बेस में है कि इसकी जो सेटिंग ज़्यादातर फॉरेस्ट वगैरह की सेटिंग्स है, शेपर्ड्स वगैरह हैं। तो ये हमारा क्या हो गई, ये पेस्टोरल कॉमेडी या फिर रोमांटिक कॉमेडी के कैटेगरी में आती है। ये हमारी कॉमेडी है, इसमें इतना ज़्यादा ट्रेजिक है, थोड़ा बहुत अच्छा बुरा हुआ है, खराब अच्छा हुआ है, बट ये लास्ट में इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये इसका जोनर क्या हुआ, कॉमेडी में आया। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी या इसको रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1599 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623। और माना जाता है कि ये 1599 में लिखा गया है, क्योंकि उसी के अराउंड ये इसकी परफॉर्मेंस हुई है। तो ये 1599 के में माना जाता है कि लिखा गया है। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623 में। जो हमारा विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था वो आपका 1623 में आया था। इसमें ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। फर्स्ट फोलियो तो इनका 1623 में आया था। अब हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनके जो कितने फोलियोज आए थे एंड किस ईयर में और आए थे, कितने इनके फोलियो आए थे, उनके आपको हमें ईयर्स कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, चलिए, तो ये 1623 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ। ओके, ये एक 5 एक्ट कॉमेडी है। विलियम शेक्सपियर के जानते हैं हम ज़्यादातर प्लेस जो हैं 5 एक्ट कॉमेडी के ही हैं। तो ये 5 एक्ट कॉमेडी है। चलिए इसका सोर्स देखते हैं। तो इसका सोर्स क्या है, रोज़रलैंड 1590 प्रोज रोमांस बाय थॉमस लॉज। थॉमस लॉज का एक प्रोज रोमांस है जो 1590 में आया था रोज़रलैंड। तो प्रोज रोमांस है जो थॉमस लॉज का है, ये इसका सोर्स हो जाता है। इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है हमारा है रोज़रलैंड, जो ना 1590 में आया था। प्रोज रोमांस है थॉमस लॉज का। दिस इज द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट। ओके, अब चलिए इसकी सेटिंग्स देखते हैं। इसकी सेटिंग्स क्या है, तो इसकी सेटिंग 2 जगह की है। एक फेड्रिक्स कोर्ट हो गया जो कि फ्रांस में डेंची करके है, तो वहाँ ये इसकी एक सेटिंग हो गई, एक फ्रांस की सेटिंग हो गई। और नेक्स्ट क्या हो गया, द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन। जो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन है, मोस्ट ऑफ इसकी सेटिंग लास्ट की ज़्यादातर फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन है। तो ये इसकी 2 सेटिंग हो गई, एक फेड्रिक का कोर्ट हो गया फ्रांस में एंड द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन। फॉरेस्ट में जो कहानी घूम रही है, चल रही है, वो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन होगी। ये 2 सेटिंग्स हो गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। तो द प्लेस सेट इन डंची, फ्रांस के डंची में सेटिंग है इसकी। बिगनिंग इन अ कोर्टली इन्वायरमेंट के साथ स्टार्टिंग होती है इसकी। बट मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन अ लोकेशन कॉल्ड द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन। इसकी स्टार्टिंग होती है वो कोर्टली इन्वायरमेंट में होती है, बट मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो एक्शंस टेक्स प्लेस, ज़्यादातर जो कहानी है वो आपके फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन में की दिखाई गई है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, जो कोई भी प्ले होता है उसमें आपकी समरी स्टोरीज तो आपको पता होनी चाहिए, बट स्टोरी से ज़्यादा उसके कैरेक्टर्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे मेजर कैरेक्टर हो चाहे माइनर कैरेक्टर, कभी कभी एग्जाम से माइनर कैरेक्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं।
तो ज़्यादातर एग्जाम्स में कैरेक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो आपको कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो हम आपको अच्छे से इसके सारे कैरेक्टर्स जो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मेजर एंड माइनर सब आपको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स जो हैं। चलिए मेन कैरेक्टर्स इसके देखते हैं। मेन कैरेक्टर्स कौन है? कोर्ट ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक। जो ड्यूक फ्रेडरिक का कोर्ट है उसके कैरेक्टर्स पहले देख लेते हैं। ड्यूक फ्रेडरिक कौन है? ड्यूक सीनियर्स यंगर ब्रदर एंड हिज असरपर आल्सो कॉल्ड सीलियास फादर। तो ड्यूक फ्रेडरिक कौन है? ये ड्यूक सीनियर यंगर ब्रदर, ड्यूक सीनियर के छोटे भाई हैं, एंड असरपर आल्सो सीलियास फादर, और सीलिया के पिता हैं। ड्यूक फ्रेडरिक कौन है? जो ड्यूक सीनियर हैं, छोटे भाई हैं। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर के छोटे भाई हैं, यंगर ब्रदर हैं, एंड सीलिया के फादर हैं। ड्यूक फ्रेडरिक ने जो उनके बड़े भाई ड्यूक सीनियर हैं उनसे उनका राज्य जो है ले लिया, हड़प लिया था, वो हो गए, वो उनके बड़े भाई हो गए ड्यूक सीनियर, और ड्यूक फ्रेडरिक उनके छोटे भाई हो गए, और सीलियास जो है उनकी बेटी होगी, किसकी? ड्यूक फ्रेडरिक की। ओके क्लियर। रोजरलैंड नेक्स्ट कौन है? रोजरलैंड कौन हो? ड्यूक सीनियर्स डॉटर। ड्यूक सीनियर की डॉटर का क्या नाम हो गया? ड्यूक सीनियर का डॉटर का नाम हो गया आपका रोजरलैंड। सीलिया किसकी हुई? ड्यूक फ्रेडरिक की। और रोजरलैंड किसकी हुई? ड्यूक सीनियर की। ये इनकी बेटी हो गई रोजरलैंड। ओके, ये जो कि आपकी प्ले की हीरोइन भी कहेंगे। प्ले की हीरोइन कौन हो गई? रोजरलैंड। ओके चलिए सीलिया कौन है? भी ऊपर देखा, ड्यूक फ्रेडरिक्स डॉटर एंड रोजरलैंड कजिन। ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी हो गई एंड रोजरलैंड की कजिन हो गई। कजिन भी है उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, दोनों मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती प्ले में, तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है, एंड उसकी कजिन सिस्टर भी हैं हो गई। ओके टच स्टोन कौन है? टच स्टोन जो है एक कोर्ट फूल और जस्टर। टचस्टोन जो है वो एक फूल है, जस्टर है। विलियम शेक्सपियर के प्ले में जो फूल्स हैं, जस्टर्स हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड वो भी एग्जाम्स के में पूछ लिए जाते हैं कि किस प्ले में किस नाम से कौन सा जस्टर फूल है। ओके तो इस प्ले में आपको टचस्टोन देखने को मिलता है, जो कि एक फूल और जस्टर है इसमें। लाबियो ये कोर्टियर है ड्यूक सीनियर के साथ, जो वो लाबियो जो है वो उन्हीं के कोर्टियर हो गए हैं ड्यूक सीनियर के वक्त। तो चार्ल्स एंड रेसलर। चार्ल्स कौन है? चार्ल्स का भी इसमें है एक छोटा रोल है, बट इम्पॉर्टेंट है। एक रेसलर है और रेसलर है, तो इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, जो हम अभी इसकी समरी में देखेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाउस होल्ड ऑफ ओल्ड सर रॉलैंडी बॉयज़। तो देखिए कहानी दो फैमिलीज़ की हो गई, एक रोजरलैंड की फैमिली हो गई ड्यूक सीनियर की एंड फ्रेडरिक की उधर। अब ये ओल्ड सर रॉलैंडी बॉयज़ की एक फैमिली हो गई। तो ओलिवर डी बॉयज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ हर। तो ओलिवर जो हो गया वो सर रॉलैंडी बॉयज़ में का सबसे बड़ा बेटा हो गया, उत्तराधिकारी भी हो गया, ओलिवर हो गया। जैक्स डी बॉयज़ कौन हो गए? ये इनके सेकंड, जैक्स डी बॉयज़ ये सेकंड सन हो गए। अनाउंसेस फ्रेडरिक चेंज टू हार्ट, जिसने प्ले में अनाउंस किया था कि जो फ्रेडरिक का हार्ट है वो चेंज हो गया, वो अब हर्मिट हो गए हैं, मीन्स वो स्पिरिचुअल पाथ में आ गए हैं। तो ये उन्होंने ही कहा था किसने? जैक्स डी बॉयज़ ने। ओके चलिए नेक्स्ट जो है ऑरलैंडो डी बॉयज़ द यंगेस्ट सन। छोटा बेटा कौन है? ऑरलैंडो, जो कि इसका हम हीरो कह सकते हैं इस प्ले का। ओके ऑरलैंडो डी बॉयज़ द यंगेस्ट सन। एडम कौन है? ए फेथफुल ओल्ड सर्वेंट हु फॉलोज ऑरलैंडो इनटू एग्जाइल। और एडम जो है वो एक फेथफुल सर्वेंट है ऑरलैंडो का, जो कि जब ऑरलैंडो फॉरेस्ट को जाते हैं तो चले जाते हैं, वेनिस होते हैं, तो वो भी उनके साथ, एडम भी चले जाते हैं। और कहते हैं कि ये एडम का जो रोल है कुछ शेक्सपियर ने ही इसमें प्ले किया है, शेक्सपियर ने ही किया है। ओके तो चलिए डेनिस नेक्स्ट है। डेनिस कौन है? द सर्वेंट हु अनाउंसेस चार्ल्स अराइवल इन ओलिवर्स ऑर्चर्ड। डेनिस कौन है? डेनिस जो है ने अनाउंस किया था कि चार्ल्स जो है ऑर्चर्ड के ओलिवर के ऑर्चर्ड में पहुँचे हैं। तो ये डेनिस को हो गया, ओलिवर के सर्वेंट्स हो गए। ओके तो ये और ऑरलैंडी बॉयज़ हो गए, 3 बेटे हो गए उनके, ओलिवर, जैक्स एंड ऑरलैंडो, और ये उनके सर्वेंट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक्साइल्ड कोर्ट ऑफ ड्यूक सीनियर इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन।
जो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन में जो ड्यूक सीनियर के हैं वो कैरेक्टर्स हैं उनको देखते हैं। ड्यूक सीनियर हो गया ड्यूक फेड्रिक्स ओल्डर ब्रदर। जो ड्यूक सीनियर कौन है, जो और फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन में रह रहे हैं, वो फेड्रिक के ओल्डर ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं। एंड रोजलैंड्स फादर, जो हमने ऊपर देखा अभी, रोजलैंड के पिता हैं। एमियंस एंड अटेंडिंग लॉर्ड एंड म्यूजिशियन, एक एमियंस एक लॉर्ड है एंड एक म्यूजिशियन है, इसमें जो गाना वगैरह सिंग करता है बजाता है, तो वो एमियंस हो गया। जैक्स यहाँ पे मेलनकली होगा, मीनवाइल लिख गया तो ये गलत है। यहाँ जैक्स एक कैरेक्टर है, जैक्स जो लॉर्ड है वो भी जो ड्यूक सीनियर के साथ रहते हैं, इनको इस प्ले में जैक्स मेलनकली के नाम से, जैक्स उदासी भरे वो रहते हैं, तो जैक्स मेलनकली के नाम से इस प्ले में जानते हैं। तो ये हो गए। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। कंट्री फॉक इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डेन, और ऑर्डेन जो फॉरेस्ट में जो और जो कंट्री फॉक है और जो लोग थे उनको देखते हैं। फीबे कौन है, एक प्राउड शेफर्डेस है, एक प्राउडी घमंडी सी शेफर्ड है, फीबे है एक। सिल्वियस कौन है, एक शेफर्ड है। ऑड्री, ये सब अभी प्ले में समझेंगे कि ये सब का क्या रोल है, किससे मैरिज हुई, किसके साथ कौन था, ये अभी प्ले में हम समरी में सब देखेंगे। ऑड्री ये कंट्री गर्ल है। कोरिन एन एल्डरली शेफर्ड, कोरिन कौन है, एक एल्डरली शेफर्ड है। विलियम कंट्री मैन, एक विलियम जो है वही उसी जगह का एक कंट्री मैन है। ओके, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए जिन्होंने हमारे प्ले में इम्पॉर्टेंट रोल किया है। और कैरेक्टर्स के नाम आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, लर्न रहने चाहिए। आई होप आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा एंड लर्न भी हो गया होगा। एक दो बार और भी देखेंगे तो बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर। समरी ऑफ द प्ले। As You Like It is considered by many to be one of Shakespeare's greatest comedies, and the heroine Rosalind is praised as one of his most inspiring characters and has more lines than any of Shakespeare's female characters. तो As You Like It is ये कहा गया है, शेक्सपियर का बहुत ही अच्छा कॉमेडी कहा गया है, जिसमें जो हीरोइन रोजलैंड है उसकी प्रशंसा की गई, प्रेज किया गया एज वन ऑफ द इंस्पायरिंग कैरेक्टर, जो इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। एंड मोर लाइन्स दैन एनी शेक्सपियर फीमेल, और किसी भी शेक्सपियर के फीमेल कैरेक्टर से ज़्यादा उसकी इस प्ले में लाइन्स हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। चलिए इसकी समरी की ओर चलते हैं, स्टोरी की ओर चलते हैं। एज यू लाइक इट बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे एंड आपको आई होप इस वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी इसकी समरी। एज यू लाइक इट इज़ अ प्ले विद टू मेन प्लॉट्स। एक एज यू लाइक इट जो है दो के साथ मेन प्लॉट हैं, इस प्ले से स्टार्ट होते हैं। देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑरलैंडो एंड हिज ओल्डर ब्रदर ओलिवर। इसमें पहले प्लॉट में क्या कह सकते हैं, कहते हैं कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है दोनों किसके बीच में, ऑरलैंडो एंड ओलिवर। ये दोनों कौन है, दोनों ब्रदर्स हैं। और ओलिवर बड़ा भाई है, ऑरलैंडो छोटा भाई है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। and there is usurpation of the ducal throne by Duke Frederick from his brother Duke Senior, and there is the और उसके आगे क्या है कि यहाँ पर एक जो ड्यूक फेडरिक जो है, उन्होंने ड्यूक सीनियर जो अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर है उनका जो राज्य है, वो संपत्ति है, उसको हड़प ली है। जो ड्यूक सीनियर है वो फॉरेस्ट को बैनिस हो गए हैं, वो चले गए हैं फॉरेस्ट को। इसमें ड्यूक सीनियर जो है स्टार्टिंग से ही फॉरेस्ट में रहते हैं एंड जो फेडरिक है उनके छोटे भाई, उन्होंने उनका राज्य संपत्ति ले ली है, हड़प ली है। द प्ले ओपन्स विद द ऑरलैंडो कंप्लेनिंग टू अ सर्वेंट नेम्ड एडम अबाउट द वे ओलिवर ट्रीट्स हिम। ऑरलैंडो, इसमें प्ले कैसे स्टार्ट होता है, प्ले स्टार्ट होता है कि ऑरलैंडो जो है वो एडम जो उनका फेथफुल सर्वेंट है उससे ओलिवर के अपने प्रति बिहेवियर ट्रेट्स को की बात कर रहे हैं। ओलिवर एज द एल्डेस्ट ब्रदर हैज़ इनहेरिटेड द इंटायर स्टेट फ्रॉम देयर फादर। ओलिवर जो हैं वो अपने पिता के इनहेरिटेड द इंटायर स्टेट, उन्होंने पूरा जो संपत्ति है अपने पिता की वो इनहेरिटेड है, उनके वो उत्तराधिकारी हैं सर रोलैंडी डी बॉयस। जो सर रोलैंडी डी बॉयस हैं उनके पिता उनकी सारी संपत्ति को ओलिवर जो उनके बड़े पुत्र है वो एयर हो गया। As such, he is in
ही इज़ इन चार्ज ऑफ रेजिंग हिज 2 यंगर ब्रदर्स। जो उन्होंने, उनके पिता है ओलिवर को, उनको संपत्ति दे दी एंड अपने जो दोनों भाई को पालन पोषण उनको करने के लिए कहा गया। बट जो ओलिवर हैं वो तो, जो ऑरलैंडो की है उसकी जो भी उनको संपत्ति मिली उस 1000 पाउंड थी, तो उसको भी हड़प कर उसको मतलब मारना चाहते थे। आगे हम देखेंगे प्ले में। तो चलिए आगे का देखते हैं क्या है। ड्यूक फ्रेडरिक अ यंगर ब्रदर टू ड्यूक सीनियर, ड्यूक फ्रेडरिक जो यंगर ब्रदर हैं ड्यूक सीनियर के, हैज़ असर्प्ड हिज ब्रदर्स पोजीशन, अपने भाई की उन्होंने हड़प ली पोजीशन को, बड़े भाई की पोजीशन को ले लिया। ड्यूक सीनियर हैज़ बीन बैनिस्ड फ्रॉम द डंची एंड नाउ लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन विद सेवरल अदर नोबल्स। कुछ अपने नोबल्स के साथ वो ड्यूक सीनियर जो है बैनिस हो गए, कहाँ, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में, डंची को छोड़ करके। एंड जो फ्रेडरिक उनके छोटे भाई है उन्होंने उनकी पोजीशन को ले लिया, हड़प लिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ड्यूक फ्रेडरिक हैज़ अ डॉटर सीलिया who is very close friend with Duke Senior's daughter Rosalind। जो ड्यूक फ्रेडरिक की डॉटर सीलिया, ड्यूक फ्रेडरिक की डॉटर कौन है, सीलिया, वो जो है बहुत क्लोज फ्रेंड है किसकी, ड्यूक सीनियर्स की डॉटर जो रोजालैंड है उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, कजिन सिस्टर भी हो गई एंड बहुत अच्छी दोस्त भी हैं दोनों। एज अ रिजल्ट रोजालैंड इज स्टिल एट कोर्ट विद हर कजिन व्हेन द प्ले बिगिंस। इसका ये हुआ कि जब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, दोनों साथ में नहीं, सीलिया जो है अपनी फ्रेंड के बिना नहीं रह सकती, तो रोजालैंड को वहाँ रहने की परमिशन मिल गई कि पिता तो चले गए बट वो वहीं पे रहीं, फ्रांस में ही। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओलिवर meets with the Duke's wrestler Charles and asks the wrestler to seriously harm Orlando if he chooses to fight him in the wrestling contest the next day। अब इसमें क्या होता है कि जो ओलिवर और ऑरलैंडो की कहानी चल रही है, तो उसमें जो है ओलिवर जो है उसकी जो संपत्ति उसको लेकर उसको वहाँ से भगाना चाहता है या मारना चाहता है। तो उसने क्या किया, जो एक चार्ल्स हैं, ये चार्ल्स को जो हमने बताया था रेसलर है, तो चार्ल्स से कह कर के ऑरलैंडो और चार्ल्स के बीच में रेसलिंग होने वाली थी। तो अगर वो कहते हैं कि अगर वो नेक्स्ट डे रेसलिंग को करता है तुम्हारे साथ में, तो तुम उसको अच्छे से हार्म करना, उसको मतलब नुकसान पहुंचाना। तो ये ओलिवर की इंटेंशन रहती है कि उससे कहता है कि तुम उसको बहुत अच्छे से मतलब कि लड़ाई वगैरह करना ताकि उसको नुकसान पहुंच सके। The two men fight and Orlando manages to throw Charles, thereby winning the match. Rosalind is so happy for him। फिर नेक्स्ट जब दोनों में फाइट होती है तो क्या होता है, ऑरलैंडो जो है चार्ल्स से जीत जाता है, ऑरलैंडो जो है जीत जाता है। इस जो दोनों में रेसलिंग होती है दोनों में जो है ऑरलैंडो जीत जाता है। और रोजालैंड इज़ सो हैप्पी फॉर हिम, रोजालैंड बहुत खुश होती है एंड उसको फर्स्ट साइट में ही उससे प्यार हो जाता है, ऑरलैंडो से उससे प्यार हो जाता है, ऑरलैंडो से दोनों में। तो when Orlando arrives home, he is greeted by Adam, who tells him to flee immediately because Oliver has vowed to kill him। जब वो घर पहुंचता है ऑरलैंडो, तो उसको एडम बताता है कि वो इमीडिएटली तुरंत यहाँ से चला जाए, भाग जाए, क्योंकि ओलिवर जो है उसको मारना चाहता है, उसको ऐसी खबर मिलती है। ऑरलैंडो एंड एडम गैदर देयर थिंग्स एंड डिपार्ट फॉर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। फिर तुरंत क्या होता है कि भाई अपनी जान वान बचाने के लिए फिर ऑरलैंडो जो है चले जाते हैं अपने फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में। साथ में वो एडम जो उनका फेथफुल सर्वेंट था वो भी उनके साथ चला जाता है। ऑरलैंडो एंड एडम जो है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन को चले जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, ड्यूक फ्रेडरिक हैज़ बिकम fearful ऑफ रोजालैंड इन्फ्लुएंस ओवर सीलिया। और इधर क्या था, रोजालैंड जो काइंड और हार्टेड और अच्छी थी, देख रहा था उसका वर्चस्व काफ़ी है साम्राज्य में, तो इससे वो उसके इन्फ्लुएंस से काफ़ी फियरफुल थे। कौन, ड्यूक फ्रेडरिक से काफ़ी फियरफुल थे, उसके इन्फ्लुएंस से काफ़ी घबरा रहे थे। ही मीट्स विद हर एंड बैनिसेस हर एज वेल। और फिर वो उन्होंने क्या किया, उससे मिला और उसको भी बैनिस कर दिया, कहा कि तुम भी चली जाओ यहाँ से। तो फिर सीलिया इज़ डिस्ट्रॉट बाय दिस एंड प्रॉमिस टू कम अकम्पनी रोजालैंड इनटू बैनिशमेंट। फिर क्या हुआ, जब सीलिया को पता चलता है तो सीलिया कहती मैं तो नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो फिर क्या हुआ, दोनों प्रॉमिस करती हम लोग साथ ही में रहेंगे, तो क्या करें दोनों ने, तो दोनों लोगों ने
बैनिश होने का सोचा, दोनों लोग चली गई। रोजलैंड डिसाइड्स टू, दोनों लोग बैनिश हो गए वहाँ से। तो रोजलैंड ने डिसाइड किया टू ड्रेस एज अ यंग मैन इन ऑर्डर टू स्केप डिटेक्शन एंड द चूज द नेम गैनीमेड। तो रोजलैंड ने क्या है, एक यंग मैन का रूप रखा, जिसका नाम क्या रखा अपना, गैनीमेड, जो मतलब कि बचने के लिए अपना रूप बदल लिया, दोनों लोगों ने अपना रूप बदल लिया। सीलिया प्रिटेंड टू बी गैनीमेड सिस्टर एलिना। और सीलिया क्या है, गैनीमेड की सिस्टर एलिना बन गई, और जो रोजलैंड है वो एक यंग मैन बन गया, गैनीमेड। फिर ये लोग दोनों फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए ये लोग भी चले जाते हैं, बैनिश हो जाते हैं फिर यहाँ से। रोजलैंड एंड सीलिया कन्विंस टचस्टोन टू ज्वाइन देम एंड दे अराइव इन द फॉरेस्ट। फिर रोजलैंड सीलिया के साथ जो टचस्टोन, जो उनका फूल, ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसका भी एग्जाम से पूछ लेते हैं। तो टचस्टोन को भी साथ लेकर जाते हैं। टचस्टोन, रोजलैंड एंड सीलिया फिर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए चले जाते हैं। दे कम अक्रॉस अ शेफर्ड नेम्ड कॉरिन एंड आस्क हिम फॉर फूड, बट ही टेल्स देम ही इज़ नॉट अलाउड टू हेल्प स्ट्रेंजर्स ड्यू टू हिज मास्टर्स ऑर्डर्स। फिर यहाँ वो लोग जाते हैं वहाँ पे, एक कॉरिन नाम के शेफर्ड से मिलते हैं। तो वहाँ पे वो लोग फूड वगैरह के लिए उससे कहते हैं, पूछते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे मास्टर का ऑर्डर नहीं है, तो हम आपके लिए फूड वगैरह नहीं अलाउड कर सकते हैं, स्ट्रेंजर्स के लिए नहीं कर सकते हैं। तो फिर कॉरिन, हाउएवर कॉरिन एडमिट्स दैट हिज मास्टर्स इज ट्राइंग टू सेल द लैंड। फिर कॉरिन ने बताया कि उसके मास्टर जो है, उसके मास्टर जो कॉरिन ने बताया उसके मास्टर जो है कोई लैंड वगैरह को सेल कर रहे हैं। तो रोजलैंड ड्रेस्ड एज गैनीमेड, रोजलैंड जो गैनीमेड बनी हुई थी, ऑफर्स टू बाई इट, उसके ऑफर्स को ले लिया उसने, वो खरीद लिया, उसको बाई कर लिया। टुगेदर इट एंड टुगेदर दे गो टू शेक द विद कॉरिन। उन्होंने उस जो लैंड को कह रहे थे वो रोजलैंड ने बाई कर लिया। क्लियर। फिर आगे क्या होता है, इधर ऑरलैंडो एंड एडम रीच द फॉरेस्ट इन स्टेट ऑफ एग्जीक्यूशन। जब वो लोग वहाँ से स्टेट को छोड़कर फिर फॉरेस्ट में वो लोग भी पहुँच जाते हैं, और अब सभी लोग वहाँ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही आ गए हैं। Duke Frederick has in the meantime learned about the escape of Celia and Rosalind. He learns that the two women were obsessed by Orlando and concludes that they must have run off with Orlando. अब इधर ड्यूक फेडरिक जो है, उन्होंने सीलिया भी चली गई, रोजलैंड भी चली गई। तो ही लर्न टू वोमेन ऑब्जर्व द ऑर्लैंडो। उन्होंने कहा कि जो ऑर्लैंडो ने है वो दो वोमेन्स को मतलब कि भड़काया है, उसके लिए ऑब्जेस्ट किया है। एंड इसका कंक्लूजन निकला कि वो लोग, ऑर्लैंडो उनको लेके भाग गया है। फ्रेडरिक मेक्स ओलिवर शो अप टू एट कोर्ट एंड डिमांड्स टू नो व्हाट हैपेंड टू ऑर्लैंडो। और फिर फ्रेडरिक ने ऑर्लैंडो को बुलाया, ओलिवर को बुलाया, जो उसका बड़ा भाई था। उसने ऑर्लैंडो के विषय में पूछा। तो ओलिवर कैन नॉट टेल हिम सिंस ऑर्लैंडो हैज़ रन अवे, बट ड्यूक फ्रेडरिक ऑर्डर्स, उसने बताया कि ऑर्लैंडो तो चला गया है, भाग गया है, बट ड्यूक फ्रेडरिक ऑर्डर्स ओलिवर टू फाइंड हिज ब्रदर। तो ड्यूक फ्रेडरिक ने ओलिवर को कहा कि अपने भाई को ढूंढ के लाओ, कॉन्फिस्केट्स ऑल ऑफ ओलिवर्स लैंड अंटिल ही डज सो। ओलिवर डिजेक्टेडली प्रिपेयर्स टू गो इनटू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ ऑर्लैंडो। अब उन्होंने कहा वो ऑर्लैंडो जो है, तुम दोनों लड़कियों को लेके भाग गया है, तो तुमको नहीं पता है, अब तुम उसको ढूंढ के हमारे सामने लेके आओ। अब इससे क्या हुआ, फिर ओलिवर बड़ी ही डिजेक्टेडली प्रिपेयर्स टू गो इनटू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ ऑर्लैंडो। फिर ऑर्लैंडो को ढूंढने के लिए फिर ओलिवर भी जाते हैं ऑर्लैंडो को ढूंढने के लिए। ऑर्लैंडो नाउ स्पेंड्स हिज टाइम राइटिंग पोइट्री ऑफ रोजलैंड। अब ऑर्लैंडो इधर फॉरेस्ट में क्या करते हैं, वो रोजलैंड के लिए पोइट्री वगैरह लिखते हैं। ही कार्व्स हर नेम इनटू ऑल ऑफ ट्रीज एंड हैंग्स हिज पोएम्स ऑन द ट्री ब्रांचेस। वो क्या करते हैं, सारी जो पेड़ों पे है उनका नाम लिखते हैं, उनके लिए उनकी जो ट्रीज ब्रांचेस हैं उन पे कविता वगैरह लिखते हैं रोजलैंड के लिए। शी कम्स अक्रॉस द राइटिंग एंड रीड्स समिट, की वो आएंगे, वो पढ़ेगी कभी इसको। रोजलैंड इज एम्बेरस्ड बाय द फैक्ट दैट हर नेम इज अपीयरिंग वेयर एवर शी लुक्स। रोजलैंड ने देखा कि सब जगह इसका नाम लिखा है तो उसको बड़ा एम्बेरस लगता है। सीलिया इफ शी नो हु इज डूइंग दिस, सीलिया से पूछा किसने किया है, तो सीलिया टेल्स रोजलैंड दैट इट इज ऑर्लैंडो। सीलिया ने कहा ये ऑर्लैंडो है जिसने ये किया है।
तो एट दैट मोमेंट जैक्स, उसी समय जो जैक्स है, जैक्स एंड ऑरलैंडो एंटर, उसी समय जैक्स एंड ऑरलैंडो एंटर हो जाते हैं, एंड फोर्सिंग और रोजरलैंड एंड सिलिया टू हाइड, तो तभी रोजरलैंड सिलिया जो छिप जाती हैं। जैक्स अर्जेस द यंगर मैन टू स्टॉप पुटिंग हिज पोएम्स ऑन ऑल ऑफ द ट्रीज, जैक्स कहता है ये सब बंद करो, ये सब पोएम वगैरह जो लिख रहे हो। रोजरलैंड, तब ये लोग बात करते हैं ये सब क्या कर रहे हो तुम, तो रोजरलैंड एक्साइटेड बाई सीइंग ऑरलैंडो अगेन, वैसे ही एक्साइटमेंट के साथ रोजरलैंड बाहर निकल आती है ऑरलैंडो को देखकर। एमर्जेस स्टिल प्रिटेंडिंग टू बी गैनीमेड, बट वो तो गैनीमेड के रूप में रहती है। एंड ग्रीट्स हिम, और उसको ग्रीट्स करती है, उसके अभिनंदन करती है। रोजरलैंड इन्फॉर्म्स ऑरलैंडो डैट शी कैन क्योर हिम ऑफ हिज लव, फिर उससे वो कहती है, रोजरलैंड से भी दोनों सब में बातचीत होती है, तो वो कहती है मैं तुम्हारी इस चीज़ का क्योर कर सकती हूँ, तुम्हारी इस प्यार, इस लव जो तुम्हारा प्यार है उसका क्योर कर सकती हूँ। ही डज़ नॉट वांट टू बी क्योर्ड, वो कोई क्योर नहीं चाहता था, बट एग्री, फिर भी एग्री कर जाता है टू ट्राई आउटर ऑफ रेमेडी, उस रेमेडी के लिए। शी मेक्स ऑरलैंडो प्रिटेंड डैट शी इज़ रोजरलैंड सो ही मे वो हर, वो कहती है मैं रोजरलैंड, मुझे ही तुम रोजरलैंड को समझो, एंड मैं अपनी जो भी तुम भावनाएं हैं, जो भी कि तुम कहना चाहते हो, वो रोजरलैंड समझ के वो हमसे तुम कह सकते हो अपने बातों को रोजरलैंड के प्रति। तो ऑरलैंडो एग्री कर जाता है, एंड दे हैव फन एंड विटी कन्वर्सेशन एवरी डे, तब वो लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं डेली, एंड कन्वर्सेशन होती है, एंड एग्री करते हैं। टचस्टोन हैज़ मीनवाइल फॉलन इन लव विद गोटहर्ड नेम्ड ऑर्डरी, इधर जो टचस्टोन थे से आए थे साथ में सीलिया और रोजरलैंड के, वो ऑर्डरी नाम की एक गोटहर्ड थी, गोटहर्ड जो बकरी चराने वाली थी, तो उससे प्यार करने लगते हैं। फिर आगे क्या होता है, रोजरलैंड एंड सिलिया गो टू स्पॉट वेयर ऑरलैंडो एग्री टू मीट देम द लास्ट टाइम, फिर उस एक जगह जहाँ ऑरलैंडो और लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ मिलेंगे, तो वो लोग वहाँ जा रही होती हैं। दे स्पोक विद हिम, जहाँ पे उन लोग से बातचीत हुई थी। कॉरिन अराइव्स फर्स्ट एंड टेल्स रोजरलैंड दैट देयर आर टू लवर्स शी कॉरिन ने तभी आकर, तो वहाँ जा रही होती है उस स्पॉट में, तो कॉरिन ने आके बताई यहाँ पर दो और भी लवर्स हैं जिसको तुम्हें देखना चाहिए। शी गोज विद हिम, उनके साथ वो गई। वॉचेस एज सिल्वियस ट्राइज टू वो फोबे, जो शेफर्ड्रेस हु स्कॉन हिज लव, वहाँ पे वो जाकर क्या देखती है कि जो एक फोबे है वो यंग शेफर्ड्रेस है जो कि सिल्वियस को मतलब कि उसके प्यार के लिए उसको स्कॉन कर रही है, उसको बुरा कह रही है। फोबे इमीडिएटली फॉल्स इन लव विद गैनीमेड रोजरलैंड इन डिस्गाइज, तभी वो जब वो गैनीमेड को देखती है, फोबे तो लेडीज़ है और गैनीमेड उस रोजरलैंड ने गैनीमेड मैन का रूप रख रखा है, तो उस गैनीमेड को देख के उससे उसी समय उससे लव करने लगती है। और सिल्वियस कौन है, सिल्वियस जो है ये फोबे से प्राप्त करती है, एक प्राउडी सफर्ड होगी। सिल्वियस जो है ये मैन हो गया, तो ये आपके फेबे से प्यार करता है। फेबे जो है एट द फर्स्ट टाइम शी गैनीमेड एंड लव विद हिम, ओके, उससे वो प्यार करने लगती है फेबे, और सिल्वियस फेबे से कर रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। रोजरलैंड एंड सीलिया रिटर्न टू देयर स्पॉट टू वेट फॉर ऑरलैंडो, फिर वहाँ भी जब ये सब हो जाता है तो फिर उसके बाद वो लोग ऑरलैंडो को जहाँ बुलाती है वहाँ पहुँचती हैं, फिर वहाँ पर वेट करती हैं ऑरलैंडो का। ऑलिवर अराइव्स विद अ ब्लडी हैंडकरचीफ, और उसी समय फिर ऑलिवर वहाँ पे आ जाता है एक ब्लडी हैंडकरचीफ लेके। ही देन टेल्स देम दैट ऑरलैंडो हैज़ सेंड द ब्लडी हैंडकरचीफ अलॉन्ग विद एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, वो उसने कहा कि ऑरलैंडो ने ये मुझे जो खून से भरी हुई एक हैंडकरचीफ रुमाल होती है उसको देकर मुझे भेजा है कि यहाँ पे आने के लिए, मुझे जो लेट हुआ है उसके कारण बताने के लिए, इसलिए ऑलिवर वहाँ पहुँच जाता है। ऑलिवर आके बताता है। ऑलिवर टेल्स देम दैट ऑरलैंडो केम अक्रॉस हिम स्लीपिंग अंडर अ ट्री, ऑलिवर ने कहा है वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी ऑरलैंडो वहाँ से जाता है। अ स्नेक वॉज कर्ल्ड अराउंड ऑलिवर्स नेक एंड अबाउट टू एंटर हिज माउथ व्हेन ऑरलैंडो स्केयर्ड इट ऑफ, वो सो रहा होता है जो उसकी फिर उसकी नेक से एक जो स्नेक है
है, सांप है वो उससे लपटा हुआ, उसके माउथ में उसको था, तो ऑर्लैंडो स्केयर्ड इट ऑफ, ऑर्लैंडो ने उससे उसको बचाया। एंड नेक्स्ट लार्ज लॉयनेस emerged and was about to attack Oliver when Orlando started to fight with it। और एक सांप जो उसके गर्दन में बैठा हुआ है उसको काटने के लिए, एंड जो आगे फिर सामने से एक जो भूखी शेरनी है उसको खाने के लिए खड़ी है, तो फिर ऑर्लैंडो जो है आता है, उसको फाइट करता है उससे और उसको ऑर्लैंडो बचा लेता है। इट ऑर्लैंडो एंड किल्ड द लायन को मार देता है, बट वॉज वाउंडेड इन द प्रोसेस। वो जो लायन को और जो सांप है उससे उसको बचा लेता है, लायन को मार देता है, पर इस प्रोसेस में जो ऑर्लैंडो है उसको थोड़ा सा वो घायल हो जाता है। ओलिवर रियलाइजिंग हिज यंगर ब्रदर सेव्ड हिज लाइफ, तभी ओलिवर जो उसकी संपत्ति लेकर उसको मारना चाहता था, भगा दिया, तब उसको रियलाइज होता है कि उसने कैसे उसके भाई ने उसकी लाइफ को सेव किया। इमीडिएटली रिकेंटेड हिज हेट्रेड एंड दे वेयर रीयूनाइटेड एज फ्रेंड्स। फिर उसको अपनी इस भूल पर, इसकी गलती पर पछतावा होता है, एंड फिर वो दोनों फ्रेंड्स की तरह रियूनाइटेड हो जाते हैं। ओलिवर हैंड्स रोजरलैंड द हैंडकरचिप्स एज अ साइन दैट ऑर्लैंडो वाज वाउंडेड इन द आर्म एंड देयरफॉर कुड नॉट कम हिमसेल्फ। ये जो ये हैंडकरचिप है, ये इस चीज़ का मतलब कि आपको साइन है कि ऑर्लैंडो जो है वाउंडेड है, घायल है, तो इसी कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाया टाइम से, ये बात कहता है और ओलिवर बताता है। आगे टच स्टोन एंड तभी जो है रोजलैंड बेहोश हो जाती हैं, तभी ये सब होता है, तभी बात क्लियर होती है। टच स्टोन एंड ऑड्री आर स्टिल टुगेदर वॉन्डरिंग अराउंड द फॉरेस्ट होपिंग टू गेट मैरिड सून। टच स्टोन और ऑड्री जो दोनों एक दूसरे के साथ में प्रेम करते हैं, वॉन्डरिंग अराउंड द फॉरेस्ट होपिंग टू गेट मैरिड सून, और जल्दी ही शादी करने वाले होते हैं। अ यंग मैन हु लव ऑड्री अराइव्स एंड इज ग्रीटेड टू टच स्टोन आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट words। Touchstone tells the man to go away and leave Audrey alone। तो फिर जो एक मैन है वो भी आपके ऑड्री से प्यार करता है, का नाम विलियम रहता है, तो वो आपके ऑड्री से प्रेम करता है, शादी करना चाहता है। तो टचस्टोन पहले उससे तो बहुत अच्छे से प्रेम से बात करता है, फिर बाद में उसको टेल्स द मैन टू गो अवे एंड लीव ऑड्री अलोन, तो उससे कहता है कि वो तुम चले जाओ और ऑड्री को छोड़ दो। ही थ्रेटनेस टू किल द मैन इफ शी शुड रिटर्न, अगर वो वापस आया तो टचस्टोन कहता है मैं उसको तुम्हें मार दूंगा। तो इस टचस्टोन और ऑड्री का रिलेशनशिप होता है इसमें, क्लियर। तो आपको ये रिलेशनशिप कौन किसके साथ में है ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह भी एग्जाम्स पूछ सकते थे किसका कौन सा पेयर क्या बना है। तो ये आगे हम देखते हैं इसमें। रोजरलैंड मीट्स विद ऑर्लैंडो सिल्वियस, देखिए वही चीज़ है, रोजरलैंड मीट्स विद ऑर्लैंडो, रोजरलैंड जो है ऑर्लैंडो से मिल जाती है, सिल्वियस जो है फोबे से, एंड फोबे इज नाउ इन लव विद गैनीमेड। जो रोजरलैंड है वो ऑर्लैंडो से प्रेम करती है और सिल्वियस जो है वो फोबे से प्रेम करता है, एंड फोबे जो है वो गैनीमेड से प्रेम करती है। तो सिल्वियस इन लव विद फोबे, और सिल्वियस जो है उसका लव जो है फोबे के साथ है, एंड अब जो फोबे है वो गैनीमेड से करती है। ऑर्लैंडो इन लव विद रोजरलैंड, ऑर्लैंडो जो है रोजरलैंड से करता है, हु इज प्रिटेंडिंग टू बी गैनीमेड, रोजरलैंड जो कि गैनीमेड का रोल अदा कर रही है। अब जो फोबे है जो गैनीमेड से वो प्रेम करती है वो तो लड़की है, अब वो समझ रही है कि लड़का है उसको। अब ये क्या होता है इसमें, तो रोजरलैंड इसका सोल्यूशन निकालेगी आगे, चलिए देखते हैं। रोजरलैंड फाइनली फाइंड्स अ वे आउट ऑफ द इंटायर क्राइसिस एंड ऑर्डर्स देम टू ऑल मीट हर द नेक्स्ट डे। रोजरलैंड कहती है कि मुझे सारी क्राइसिस का एक हल पता है, मुझे जादू आता है, इस ये जो सारी परेशानी है कि कौन किससे शादी करेगा ये डिस्कस होता है कि रोजरलैंड ऑर्लैंडो से प्यार करती है, और सिल्वियस फोबे से प्यार करता है, फोबे गैनीमेड से प्यार करते हो, गैनीमेड तो मैं लड़का है ही नहीं, वो तो लड़की है, रोजरलैंड है। तो अब इस सब चक्कर में कैसे निकला जाए, तो फिर रोजरलैंड कहती है मेरे पर मुझे जादू आता है, अब हम लोग जो नेक्स्ट डे मिलेंगे उस जादू को मुझे इस क्राइसिस से निकलने का एक तरीका पता है, जो कि मुझे जादू आता है, मैं बताऊंगी नेक्स्ट डे। शी प्रॉमिसेस ऑर्लैंडो दैट ही विल मैरी रोजरलैंड, प्रॉमिस करती है कि ऑर्लैंडो से वो रोजरलैंड से ही शादी करेगा, एंड सिल्वियस से कहती है वो सिल्वियस से दैट ही विल मैरी फोबे, वो सिल्वियस से बताती है कि तुम्हें फोबे से ही शादी होगी तुम्हारी।
रोज़रलैंड प्रॉमिसेस फोबे, फोबे से प्रॉमिस करती है रोज़रलैंड, जो कि गैनीमेड के रूप में है, और फोबे तो गैनीमेड से प्यार करता है। तो रोज़रलैंड प्रॉमिस करती है फोबे से डैट शी विल मैरी हर इफ़ फोबे स्टिल वांट्स हर टू हर एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो और रोज़रलैंड फोबे से प्रॉमिस करती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार रहूँगी जब तक अगर तुम खुद मैरिज के टाइम तक तुम खुद ही अगर चाहते रहो कि नहीं मुझसे शादी करने के लिए। तो अदरवाइज फोबे मस्ट मैरी सिल्वियस, सेरेमनी तक, मैरिज तक तुम अपनी बात में टिके रहोगे कि मुझसे ही शादी करनी है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, और नेक्स्ट डे जब सेरेमनी होगी तो अदरवाइज अगर तुम नहीं करोगे ऐसा तो तुम्हें सिल्वियस से शादी करनी होगी। उसने रोज़रलैंड ने प्रॉमिस लिया फोबे से, ये प्रॉमिस करते हैं फिर फोबे चलो ठीक है मान जाते हैं। फिर आगे क्या होता है ये देखते हैं। एवरीवन गैदर्स द नेक्स्ट डे, सब लोग इकट्ठा होते हैं इंक्लूडिंग ड्यूक सीनियर भी वहाँ पे होते हैं, एंड हिज मैन, और सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। रोज़रलैंड अराइव्स एंड मेक्स ऑल ऑफ द लवर्स रिअफर्म देयर प्रोमिसेस एंड वोज। फिर रोज़रलैंड कहती है सभी लोग अपना अपना जो वादा कल किया था वो सब लोग याद रखेंगे, मतलब कोई भूलेगा नहीं अपना वादा। सब इकट्ठा होकर कहते हैं वहाँ पे। शी एंड शीलिया देन लीव एंड चेंज बैक इनटू वोमेन। तब वो रोज़रलैंड और सीलिया जो है तब वहाँ से जाती हैं और चेंज इनटू वोमेन, और वोमेन के रूप में अपने आज आती हैं। रोज़रलैंड रिमर्जेज एज रोज़रलैंड जो गैनीमेड बनी थी वो रोज़रलैंड के रूप में आती है, और सीलिया और जो सीलिया एलिना बनी थी वो सीलिया के रूप में आ जाती है। ऑरलैंडो इज ओवरजॉयड बट फोबे रियलाइजेज दैट शी मस्ट, ऑरलैंडो तो बहुत खुश हो जाता रही तो रोज़रलैंड ही है, बट फोबे रियलाइजेज दैट शी मस्ट नाउ मैरी सिल्वियस। और तब फोबे को रियलाइज होता है कि मुझे तब सिल्वियस से ही शादी करनी है। तो ये उसने अपने रूप में आकर सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया रोज़रलैंड ने। मीनवाइल सीलिया एंड ओलिवर हैव फॉलन इन लव एंड, और इसी फर्स्ट साइट में ही जब ओलिवर और सीलिया मिले तो उनमें भी प्रेम हो गया, तो वो दोनों भी एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एंड प्लान टू गेट मैरिड एज वेल, और दोनों लोग ने प्लान करने लगे कि वो लोग भी शादी करना चाहते हैं। लास्टली टचस्टोन एंड ऑड्री अराइव, और तब टचस्टोन एंड ऑड्री की भी शादी हो जाती है। ये सबका पेयर बन जाता है। तो आपको ये पेयर याद रखने होंगे कि रोज़रलैंड और ऑरलैंडो हो गए, ओलिवर एंड सीलिया हो गई, टचस्टोन एंड ऑड्री हो गई, फीबे एंड सिल्वियस हो गई। ये आपके पेयर इसमें बन जाते हैं, इसमें इनकी शादी हो जाती है। द लास्ट मोमेंट ऑफ द प्ले द ब्रदर ऑफ बोथ ऑरलैंडो एंड ओलिवर अराइव्स। जो लास्ट में फिर जो ऑरलैंडो और ओलिवर का एक ब्रदर जो होते हैं जैक्स करके, तो वो आते हैं। एंड ही इन्फॉर्म्स देम ऑल द ड्यूक फ्रेडरिक्स मेट अ होली मैन। तो बताते हैं कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो एक होली मैन बन गए, हर्मिट बन गए हैं, एंड कन्वर्टेड टू अ रिलीजियस लाइफ, और एक रिलीजियस लाइफ को अब स्पिरिचुअल पाथ में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए हैं। इन द प्रोसेस ड्यूक फ्रेडरिक रिटर्न द डंची टू हिज ब्रदर ड्यूक सीनियर एंड एब्डिक्टेड हिज पोजीशन। और जो ड्यूक सीनियर है वो अपनी पोजीशन में डंची में आ जाते हैं, और ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो कहते हैं अब उनको स्पिरिचुअल पाथ में ही रहना है, तो वो अपना शांति में जंगलों में रहेंगे एंड होली पाथ में रहेंगे अब वो। और जो ड्यूक सीनियर उनको उनका राज मिल जाता है, वो अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। दिस हैप्पी एंडिंग मीन्स दैट ऑरलैंडो इज द हेयर ऑफ द डंची। जो ऑरलैंडो है हैप्पी एंडिंग के साथ डंची का हेयर होता है। ओलिवर रिटेन्स हिज स्टेट, और अपना जो राज्य है उसको मिल जाता है। एंड ड्यूक सीनियर रिटर्न्स टू हिज फॉर्मर पोजीशन, ड्यूक सीनियर अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, एंड सबकी शादी हो ही जाती है। Rosalind ends the play by asking the audience to favor the actors with applause. Rosalind जो है ऑडियंस से सभी एक्टर्स के लिए अप्लॉज करती है, शाबाशी और तालियां बजाने को कहती है। इस तरह से ये प्ले एंड हो जाता है। तो इस तरह इस प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये हैप्पी एंडिंग है, ये इसलिए कॉमेडी के जोनर में आएगा आपका। तो ये एक आपकी रोमांटिक और पेस्टोरल कॉमेडी हो गई। ये आपकी पूरी समरी हो गई, हमने आपको बताया का मोटो इस प्ले का क्या है। द स्टोरी शोज डैट, स्टोरी में बताती है डैट लव एंड फॉरगिवनेस कैन चेंज पीपल्स लाइफ्स एंड मेक एवरीथिंग बेटर। इसे एक स्टोरी में बताती है कि जो लव, प्रेम और फॉरगिवनेस है, दया है, क्षमाशीलता है, वो किसी
किसी को भी चेंज कर देती है, किसी की भी लाइफ को चेंज कर देती है। मेक एवरीथिंग बेटर, और सब कुछ बहुत अच्छा कर सकती है, कर देती है। तो ये इसका आपका मॉरल मिल जाता है हमको, इस चीज़ का, स्टोरी का हमको सार मिल जाएगा। तो ये आपकी स्टोरी का समरी हो गई। आई होप आपको क्लियर हुई होगी अच्छे से। एंड इसके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जो आपको अच्छे से इनके नाम भी आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे या लर्न हो गए होंगे। सोर्स एंड सेटिंग भी याद रखिए। तो ये आज आपके लिए प्ले हो गया, एज यू लाइक इट डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ कोट्स वगैरह भी देखेंगे। तो कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट से, तो इसके कुछ कोटेशन के साथ भी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उसका हम आपको ज़रूर आपका आंसर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।